हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉडलर वर्ल्ड। तो आज हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ से जम्मू की तरफ। तो ईवू देखिए कितना खुश हो रहा है, गाड़ी में बैठ के अपने पापा के साथ डांस कर रहा है और साथ में परांठा एंजॉय कर रहा है, जो कि मैं इसके लिए घर से ही बना के लेके आई थी। हमने खुद तो लंच किया नहीं था, पर ईवू के लिए मैंने एक परांठा बना लिया था क्योंकि इसको हम बाहर का कम खिलाते हैं। तो इसकी बुक लेके आई थी साथ में। तो देखो पापा के साथ बैठ के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब पढ़ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लंच नहीं किया था, हम लंच टाइम पे निकल गए थे। तो हमें रास्ते में मिलता है साहिब वैष्णो ढाबा। तो हम अपनी गाड़ी यहीं पे रोक लेते हैं और सोचते हैं कि यहीं पे लंच कर लेते हैं। तो हम चल पड़े लंच करने के लिए। तो इस ढाबे की ना एक स्पेशलिटी है कि यहाँ की मिठाई जो है वो बहुत फेमस है। तो फिर हम फ्रेश हो गए और उसके बाद ईवू जो है उसकी मस्ती दोबारा से स्टार्ट हो गई। ये पूरे ढाबे में घूम रहा था और सबको परेशान कर रहा था, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। देखो मस्ती कर रहा है, अभी वॉल के साथ खड़ा हो गया कि मम्मा फ़ोटो ले रहे हैं। और बुढ़ी अम्मा कर रहा है, बुढ़ी अम्मा की तरह चल रहा है, बोल रहा है कि मैं बुढ़ी अम्मा। फिर हमने लंच किया और लंच यहाँ पे हमें बहुत ही टेस्टी मिला। और उसके बाद हम चल पड़े दोबारा से जम्मू की तरफ। तो ईवू बैठ गया है कार में और इसकी मस्ती जो है वो कार में भी स्टार्ट हो गई है। देखो कैसे यहाँ से इसने ऊपर हैंडल पकड़ा हुआ है और दिखा रहा है आगे कार चल रही है। और यहाँ पे हैंडल पकड़ के बहुत स्टाइल मार रहा है ये। जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तो इसके स्टाइल स्टार्ट हो जाती है, इसको पता चल जाता है कि कैमरा ऑन है और अब मुझे स्टाइल मारना है। तो कल जो है वो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल की वजह से ही मैं व्लॉग डाल नहीं पाई। तो और आप देख ही सकते हैं कि स्टाइल मारने में ईवू किस पे गया है। पापा भी इसके कोई कम स्टाइल नहीं मार रहे हैं। और अब ईवू जो है वो मेरे ईयरिंग्स के साथ खेलना स्टार्ट हो गया था, बार बार मेरे ईयरिंग्स को छेड़ रहा था। तो इसको कुछ भी अब दिख नहीं रहा था करने के लिए कि मैं क्या करूं। तो इसने मम्मा का बना लिया हॉर्स और मम्मा के ऊपर चढ़ गया है ये। और साथ में राइम गा रहा है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। और फुल मज़े ले रहा है, फुल ऑन मस्ती में है इस टाइम पे ये। बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो अब ये यहाँ पे कभी लेट रहा है, कभी पापा के ऊपर चढ़ रहा है, कभी मम्मा के ऊपर चढ़ रहा है, कभी अपने शूज़ खोल रहा है, कभी बुक्स निकाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और इसके टॉयज़ भी नहीं लेके आए हैं हम साथ में। बार बार अपनी कार मांग रहा था चलाने के लिए, इसको कार चाहिए होती है गाड़ी में। तो हमने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया था, हम इमरजेंसी में जम्मू आ रहे थे। तो इसका हमने कोई टॉय भी नहीं लाया था, तो उस वजह से भी परेशान हो रहा था ये। तो अब हम नेक्स्ट स्टॉप देख रहे थे कहीं पे कि कहीं पे हम रुक पाएँ, चाय वगैरह पी लें और ये भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले। गाड़ी में थक जाता है ये भी, बैठ बैठ के बोर हो जाता है। तो सो गाइज़, अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो साथ में हमें ये भी बताइए कि आपको कैसे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या आपको किस टाइप के व्लॉग्स देखना पसंद है। आप ईवू के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, उसकी डेली रूटीन देखना चाहते हैं, या फिर व्हाट ईवू ईट्स इन अ डे ये देखना चाहते हैं। कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं किस टाइप का बनाऊँ। तो मैं ज़रूर उसी टाइप का व्लॉग बनाऊँगी फिर जैसा आप बोलोगे। तो देखो ईवू की मस्ती जारी है, बिल्कुल बीच में डांस कर रहा है, बीच में कुछ खाने को मांग रहा है। कौन सा सॉन्ग सुनाओगे? दिल तो जान तो सुना दो फिर। ईवू को मैं एंगेज करने की कोशिश कर रही थी। इसने अपनी बुक में से जो है ये ट्रांसपेरेंट पेपर निकाल दिया और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे पहले ईवू मुझे सॉन्ग सुना रहा था, आपने सुना होगा, दिल तू जान तू। ये ईवू का फेवरेट सॉन्ग है। जब भी मैं या इसके पापा गुस्सा हो जाते हैं तो हमें हक करके ये सॉन्ग सुनाता है, दिल तू जान तू। प्यार करता है हमें। इसको पता है कि शायद ये सॉन्ग तभी गाया जाता है जब कोई गुस्सा हो जाता है या जब किसी को प्यार करना होता है, तो हमेशा हमें हक करके ये सॉन्ग सुनाता है। यहाँ ना हम रुके हुए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। तो फिर हमने नोटिस किया कि ईवू ना काफ़ी टाइम से ना किसी चीज़ को देख रहा था और उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ईवू ना कुछ सोच रहा है। और इसको देख के हम लोग सोचने लगे कि ये क्या सोच रहा होगा, इतना छोटा है ये, इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। तो चलते चलते हम काफ़ी दूर पहुंच चुके थे और अंधेरा भी होने वाला था।
अब इसके पापा इसको एंगेज कर रहे हैं बुक्स के साथ, और हमारी कार के पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो दिखा के इसको एंगेज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सॉन्ग लगा दिए तो ईवू जी डांस करना स्टार्ट हो गए हैं। बस ये यहाँ पे दोनों सीट्स के बीच में खड़ा हो जाता है और यहीं पे डांस करता रहता है, फिर कभी आगे जाएगा, फिर कभी दोबारा से पीछे आएगा। तो आप लोग ईवू की मूव्स जो हैं वो एंजॉय करिए, ईवू का डांस एंजॉय करिए। हमने तो पूरे रास्ते एंजॉय किया, अब आप भी एंजॉय करो। तो शाम हो गई थी और सनसेट जो था वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। देखो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, सन जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर का इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर बीच में हम रुक गए एक जगह पे और यहाँ पे हमें दिख के टॉयज़, और ईवू कितना एक्साइटेड है वो तो आप देख ही सकते हैं, और उससे ज़्यादा ईवू के पापा एक्साइटेड हैं। पर ईवू की एक्साइटमेंट सिर्फ दूर दूर से ही है। जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे ना तो ये एक भी टॉय को टच नहीं करेगा और ना ही उसमें बैठेगा, बस इनको बार बार से देख रहा है और खुश हो रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि ईवू को हम अंदर लेके चलते हैं। तो जैसे ही मैं और ईवू के पापा इसको अंदर लेके गए तो पहले तो देख के बहुत खुश हुआ। तो सारी चीज़ों को देखा इसने, ऑब्ज़र्व किया कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे, कौन कौन से टॉयज़ हैं, सबको देख रहा है, सबको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो फिर इसके पापा ने ट्राई किया कि शायद ये किसी कार में बैठ जाए, तो हम इसको कार दिखा रहे थे, इसको बिठाने की ट्राई कर रहे थे। बट ईवू जी जो हैं वो नहीं बैठे कार में, क्योंकि इन्होंने तो अपने मन की करनी है। देखो कैसे भाग रहा है, सिर्फ देख रहा है चीज़ों को, लेकिन बैठा किसी में भी नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती ये कोई भी चीज़ नहीं करता है। जब तक ये खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, खुद उस चीज़ के साथ पूरा उसको एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक ये किसी भी चीज़ को टच नहीं करता है, ना ही उस पे बैठता है। ये तो बस सिर्फ देख रहा है। तो वहाँ से बाहर निकलते ही हमें ये बुल दिख गया, तो मैं ईवू के पापा को बोल रही थी कि आप बैठो ज़रा इसमें। तो बस अब चलते हैं हम वापस। तो हम डाउनटाउन 44 में आए थे, जो कि रास्ते में ही था। तो जाने से पहले हमने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं, तो हम चल पड़े कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी से पहले हमें मिल गया एक आइसक्रीम कॉर्नर, तो पहले हम चलते हैं आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ। तो हमने अपनी कॉफ़ी बर्गर किंग में ऑर्डर की थी, तो उसी के साथ था बास्किन बियर रॉबिन्स। तो इसकी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है, तो हमने ईवू के लिए ले ली। पहले हमने एक ही स्कूप डलवाया मैंगो का, बट फिर हमने एक और स्कूप डलवा लिया चॉकलेट का, और सच में ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मैंगो फ्लेवर भी बहुत टेस्टी था, और चॉकलेट तो मेरा फेवरेट है, तो चॉकलेट मुझे उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगा। और ईवू ने भी आइसक्रीम बहुत इंजॉय की। और ईवू का तो सिर्फ नाम ही था, आइसक्रीम तो मैंने और इसके पापा ने ही इंजॉय की। तो आइसक्रीम लेकर हम आगे दोबारा से बर्गर किंग में, क्योंकि हमारी कॉफ़ी जो थी हमने यहीं पे ऑर्डर की हुई थी। तो तब तक ही वो आइसक्रीम इंजॉय कर रहा था, तो उसके बाद हमारी कॉफ़ी भी आ गई और हमने कॉफ़ी भी इंजॉय की। तो जब तक हम इसको आइसक्रीम दे रहे थे तब तक ये चुपचाप बैठ के आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा था। तो पूरी आइसक्रीम तो हम इसको खिला नहीं सकते थे, थोड़ी सी खिलाई हमने, और उसके बाद इसका काम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। तो देखो कैसे घूम रहा है यहाँ पे, जैसे सारे ऑर्डर्स इसी ने डिलीवर करने और सब काम इसी ने करना है। तो आगे हम दोबारा से गाड़ी में, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हमने मम्मा पापा को जम्मू में बुला लिया था। ऑलमोस्ट 1-1:30 बज गया था हमें जम्मू पहुंचते ही, और हम सबको भूख बहुत लगी थी, और ईवू थक के सो गया था, और मैंने इसको बनाना खिला दिया था। और हमें बहुत भूख लगी हुई थी, और हमें कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो रात को खुला हुआ नहीं मिल रहा था। फिर एक ही छोटा सा ढाबा टाइप हमें मिला, और हम यहीं पे रुक गए और हमने यहीं पे डिनर किया, और उसके बाद हम दोबारा से निकल गए। तो हम लेट नाइट 2 बजे घर पहुँचे थे। सो गाइज़, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।